तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का पेपर। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का पेपर। और इसमें देखेंगे सेमेस्टर 2 में जो पूछा जाता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, इसमें हम लोग आंसर भी करेंगे और यह पूछा गया पेपर है। ठीक है, और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होता है, सब कुछ बताएंगे और आपको आंसर भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो कंपलसरी पेपर होता है यानी कि सबके लिए, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी या फिर वोकेशनल, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 वर्ष का, इसमें आपको कंपलसरी है, रखना ही पड़ेगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया था सेमेस्टर 1 में, सेम सेमेस्टर 2 में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करें तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर है यह आपका 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटा समय होता है। पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 40 नंबर 40 मार्क्स, और पूरा का पूरा इंग्लिश होता है, सबके लिए कंपलसरी। अब देखिए यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी में हैं सबके लिए काम में देगा। इसमें आपको किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 10 गो ऑब्जेक्टिव, 1-1 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव नहीं बोलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपके सब्जेक्टिव करेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे वर्ब यानी कि क्रिया का सही रूप को लिखना है। आई खाली स्थान है, वेट फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे भराएगा आई हैव बीन वेटिंग। ठीक, मैं सुबह से वेटिंग कर रहा हूँ यार, आपका बस का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना देर तो मैं किसी का वेट नहीं करता यार, अपना बाइक है, बाइक से निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे है, ठीक है, कि आई हैव बीन, तो भरना होगा हैव बीन वेटिंग। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है ट्रेन के बारे में, एरोप्लेन के बारे में। एरोप्लेन के बारे में तो नहीं आता है जनरली, क्योंकि वो जानता है कि यार एडवांस लेवल हो गया, एरोप्लेन हम आम आदमी के लिए नहीं है। बट कोई नहीं, पढ़ेंगे तो अच्छा से ना, आप लोग भी एरोप्लेन चढ़ जाएंगे। मुझे भी चढ़ना है यार, अब नेक्स्ट ईयर में कोशिश करता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है कि आपका करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। सी इज मैरिड विथ अ टीचर, तो यहाँ पे क्या बोला है, वह एक टीचर के साथ शादी की, नहीं यार एक झालमुड़ी बेचने वाले के साथ शादी किया है। नहीं, मतलब क्या ही बताएं। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि सी इज मैरिड विथ, जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विथ जो है यहाँ पे टीचर हो, कोई भी पोस्ट का बात किया जाए, ठीक है, जैसे टीचर, यहाँ पे पुलिसमैन, या फिर कोई डॉक्टर, या फिर कोई आर्मी ऑफिसर, तो यहाँ पे होगा ना, जब भी कोई इस तरह से किसी पोस्ट का नाम ले तो आपको टू के जगह, विथ के जगह पे टू लगाना है। जैसे सी इज मैरिड टू अ टीचर, टू अ पुलिस ऑफिसर, टू अ IAS ऑफिसर, टू अ सागर साहू, मतलब कोई भी नाम हो सकता है, नाम नहीं आएगा, कोई भी अगर पोस्ट रहेगा, ठीक है, प्रोफेशनल पोस्ट, तो यहाँ पे टू लग जाएगा विथ की जगह पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा आएगा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि चेंज द वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, और क्वेश्चन है कि व्हेन इज अ कार गोइंग टू बी बाउट बाय यू, तो इसका हो जाएगा कि व्हेन आर यू ब्रिंगिंग द कार। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आपका भी वॉइस का एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपका नरेशन का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नरेशन में क्वेश्चन है कि चेंज द नरेशन। देखिए क्वेश्चन है कि टॉम आस्क्ड डू यू वांट टू सिट हियर, टॉम पूछता है कि क्या तुम यहाँ बैठोगे यार, तो मैंने भी बता दिया, टॉम आस्क्ड टॉम आस्क वेदर आई वांटेड टू सिट देयर। ठीक है यार, मुझे बैठने में असुविधा हो रही है सीट में। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, और यहाँ पे करेक्ट फॉर्म लिखना है एडजेक्टिव का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इट इज डार्क, ये डार्क एडजेक्टिव है, इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इट इज डार्क, फिर टू नाइट, देन इट वाज लास्ट नाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तुलना कर रहा है, तो आपने पढ़ा होगा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो और क्या बोलते हैं यार, मैं भूल रहा हूँ, 3 प्रकार की डिग्री होता है, कॉमन डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव लास्ट में होता है। तो आपका जो है तुलना कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला आएगा, यानी कि जब तुलना करते हैं ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा डार्क, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, तो यहाँ पे डार्कर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये तुलना कर रहा है। आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि यू आर बेटर देन मी बोलते हैं ना। छठा क्वेश्चन है कि जॉइन द सेंटेंस। यहाँ पे है कि आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप है कि आई वेंट टू फाइंड अ जॉब। यार मुझे अपने परिवार की मदद करनी है, ठीक है, जिसके लिए मुझे जॉब करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली एंड आई वेंट टू फाइंड अ जॉब। मुझे अपने परिवार की मदद करनी है और मैं एक नौकरी खोजूंगा। तो यहाँ पे एंड भी जोड़ सकते हैं, सो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली सो आई वेंट टू फाइंड अ जॉब, इसलिए मैं एक नौकरी खोज रहा हूँ, रोज़गार खोज रहा हूँ, प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है, कोई भी हो, काम चल जाएगा यार। 10,000 का हो, चाहे 20,000 का हो, चाहे 15,000 का हो, मतलब जब आदमी को भूख लगता है ना तब उसे पता चलता है कि क्या कोई भी काम मिले यार हमको कर लेना है, ठीक है। 7 नंबर पे है कि राइट द सिनोनिम ऑफ मेड। तो देखिए मेरा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, जिसके कारण यार मुझे अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा है कि राइट द सिनोनिम ऑफ मेड। तो मेड मतलब होता है पागल, और उसका हम लोग को बोला है समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम। तो मेड का हम लोग बोल सकते हैं पागल, और इसको क्रेजी भी बोलते हैं कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो यार, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है। तो संज्ञा का सही रूप लिखना है। यहाँ पे है कि देयर इज नो डैश ऑन द बस। तो देयर इज नो प्लेस ऑन द बस होगा, क्योंकि रूम बस में नहीं होता है यार, बस में जगह ही नहीं है, ठूस ठूस के भर रहा है, ठीक है। तो देयर इज नो प्लेस ऑन द बस हो जाएगा, प्लेस यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि देयर इज नो प्लेस ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ठीक है, ऑन द ऑटो, क्या क्या दीजिएगा। 10 नंबर है कि फिल अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल से एक क्वेश्चन आएगा कि आई बाउट डैश अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। तो अम्ब्रेला देखिए AEIOU के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल, यानी कि अगर प्रोनाउंसिएशन आता है तो आर्टिकल AN लगता है, और अगर कोई बड़ा चीज़ होता है जैसे रामायण महाभारत या फिर कोई यूनिक चीज़ तो हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला का पहले एन लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि आई बाउट एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता खरीदा, छाता, ठीक है। टू गो आउट इन द रेन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके 10 मार्क्स हो गए हैं। उसके बाद 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 120 वर्ड इन इंडिया 75th। ये क्या है, यह मतलब क्या हुआ यार, नहीं मुझे बताइए, नहीं समझा यार। हाँ चलिए गुरु बताते हैं। देखिए दोस्त, इसका मतलब होता है कि राइट अ शॉर्ट नोट, एक छोटा सा नोट लिखना है 120 शब्दों का। भारत के 75 वर्ष हो चुके हैं, और यहाँ पे 75 वर्ष क्या मानिएगा, आज़ादी के, यानी कि 75वां स्वतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 75th इंडिपेंडेंस डे, 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं 2022 में। और क्या क्या अभी तक हमें हासिल हुई है, 76 आएगा अब, 26 नंबर, ठीक है, 76वां। तो चलिए देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 120 वर्ड ऑन वोकेशनल कोर्स, ठीक है। वोकेशनल कोर्स किसको बोलते हैं, देखिए वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक, मतलब कि जिससे आप कुछ कमा सके, समझ रहे हैं ना बात को यार, खाली पढ़ने से नहीं ना होगा जी, ब्याह शादी करने के लिए कमाना भी जरूरी है। तो मतलब वोकेशनल कोर्स जिसमें आपको कुछ स्किल सिखाया जाता है, कुछ काम सिखाया जाता है, जैसे कि आपने गाड़ी बना लिया, मोबाइल बना लिया, कंप्यूटर चला लिया, ठीक है, जो आपके निजी लाइफ में काम आए, ठीक है, पर्सनल लाइफ जो होता है रियल लाइफ में काम आए, उसको बोलते हैं वोकेशनल कोर्स, यानी कि व्यावसायिक आपका कोर्स, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यावसायिक कोर्स, स्किल कोर्स के बारे में बताना है 120 शब्दों में, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप ए हो गया आपका 20 मार्क्स का, यहाँ पे 10 गो ऑब्जेक्टिव, 5-5 मार्क्स के 2, यानी कि 20 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है गुरु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ गुरु, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए यार ये छपरी है। ठीक है, देखिए आप लोग के एंजॉय के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए ग्रुप बी में आपको 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा, जैसे कि यह महात्मा गांधी जी के बारे में है। बहुत अच्छे नर्स भी थे महात्मा गांधी, आपको शायद नहीं मालूम हो, मतलब कोई GNM NM का कोर्स नहीं किए थे। जनरली जो है GNM का कोर्स किया जाता है, चाहे BSc नर्सिंग का नर्स बनने के लिए, ठीक है।
अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बट महात्मा गांधी ऐसा कोई कोर्स नहीं गए थे, फिर भी वो एक अच्छे जीनियस नर्स थे। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पैसेज को पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए कि व्हाट वाज मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, तो क्या रहस्य है। तो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी जब अपने आश्रम में रहते थे तो एक बहुत अच्छे नर्स का काम करते थे। उन्होंने नर्सिंग कहाँ से की थी, यह एक रहस्य था, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको आंसर करना है कि वेयर ही पिकअप्ड नर्सिंग वाज मिस्ट्री, कि उसने जो है नर्सिंग कहाँ से सीखी, यह एक रहस्य है। तो ऑप्शन 1 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर है कि व्हाट वाज द जोक अबाउट गांधी जी। तो गांधी जी के संबंध में क्या मजाक है। देखिए गांधी जी के संबंध में यह मजाक है कि आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा कि इट वाज जोक, ठीक है, स्पेशली अमॉन्ग द पीपुल इन द आश्रम दैट इफ यू वेंट टू सी गांधी जी एवरी, मतलब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यार कि गांधी जी के साथ मजाक किया है कि अगर आप उसके साथ बातें करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं तो आपको बीमार पड़ना होगा। यह एक मजाक के तौर पे बोला गया था, ठीक है, क्योंकि गांधी जी बीमार लोगों की सेवा करते थे। सी नंबर है कि व्हाट वाज सर्व द कॉफी। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सर्व ऑफ कॉफी, यानी कि यहाँ पे देखिए आपको आंसर मिलेगा। तो अरे यार क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज सर्व विथ कॉफ़ी। मैंने भी बोला कि यार कॉफ़ी, व्हाट वाज सर्व द कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ क्या दिया गया था। तो दोस्तों एक यंग लड़का को पेचिस हो गया था। पेचिस समझते हैं, जिसमें आदमी पतला पतला लेटरिन करने लगता है, ठीक है, दस्त हो जाता है। तो एक यंग लड़का को पेचिस हो गया था और उस समय उसको कॉफ़ी के साथ उपमा और डोसा दिया गया था, ठीक है। तो उपमा और डोसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द यंग लेड ट्रबल, ठीक है। तो उसको क्या हो गया था, यहाँ पर राइट आंसर हो गया था, उसको परेशान हो गया था यंग लड़का को। कहा गया कि वाई वाज द यंग लेड ट्रबल्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मिल जाएगा डी नंबर का। कहाँ गया जी, देखिए वह परेशान था। द यंग लेड वाज ट्रबल्ड व्हेन ही थ्रो दैट ही हैड गिवन दो गांधी जी अपियर कॉफ़ी एंड डोसा। वह परेशान था क्योंकि गांधी जी ने खुद अपने हाथों से उसके लिए डोसा और ये बनाया था, उपमा बनाया था। क्यों, क्योंकि उनकी वाइफ जो है सोई हुई थी और महात्मा गांधी जी चाहते थे कि यार सोए हैं, क्या उठाएंगे फालतू का। और आजकल के हस्बैंड यार चलो सो रही है और हम यहाँ पे काम करेंगे, चलो यार देखिए महात्मा गांधी से सीखिए कुछ रिलेशन वगैरह यार, कि फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। मैं भी सीख लेता हूँ, मुझको भी काम आएगा। ई नंबर है कि वेयर वाज गांधी जी कॉटेज इन द आश्रम, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का कॉटेज यानी कि आश्रम कहाँ पे था। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कॉटेज मतलब होता है कुटिया। गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम। गांधी जी का कुटिया जो था आश्रम के दूसरे बगल में था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एफ नंबर है कि वाई डिड, कहाँ गया यार, हाँ, वाई डिड गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर कॉफ़ी, ठीक है। तो गांधी जी ने उसके लिए कॉफ़ी क्यों प्रिपेयर किया। एफ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो है उसकी वाइफ यानी कि कस्तूरबा गांधी सोई हुई थी। गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर द कॉफ़ी बिकॉज हिज वाइफ वाज टेकिंग रेस्ट, ठीक है। तो जब वाइफ सोता है तो उसको नहीं जगाया जाता है, नहीं तो फिर झाड़ू की मार मिलती है मार नहीं मिलती है बट डांट जरूर मिलती है, ठीक है। वाई डिड गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर द कॉफ़ी हो गया। जी नंबर है कि चूज फ्रॉम द पैसेज द वर्ड दैट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 को वर्ड दिया गया और इसका मीनिंग पूछा गया है। अब देखिए ये चारों वर्ड है आपका, ये इस टाइप से, ठीक है, और इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि राइट अ प्रेसियस ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि प्रेसियस बोलता हूँ यार, पीस हो जाएगा। राइट द पेस ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ का संक्षिप्त आपको बताना है, समरी बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 5 नंबर इसी तरह से एक पैसेज है, इसको भी पढ़ना होगा, किसी 4 को आपको बनाना होगा, ठीक है। तो 2 को पैसेज का आंसर कर दीजिए और 2 को छोटा छोटा नोट लिख दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको बने। तो यहाँ पे मैंने सबका आंसर कर दिया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कि वेयर डज द ऑनर ऑफ द वुड लाइव, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है।
फिर इसी तरह से है 2 नंबर की हु विश्ड स्टॉप देयर। तो कवि के बारे में बता रहा हूँ मैं, टोटली आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, ठीक है, और जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आप क्वेश्चन आपका पैसेज हो जाएगा, ठीक है, ये पैसेज पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपका एंड हो जाता है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है आपका कि राइट अ समरी ऑफ द पोएम, ठीक है। मैंने सब कुछ कर दिया, इसका PDF का भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जल्दी से मैं समझा लेता हूँ, पैसेज को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत ईजी टाइप से आएगा, थोड़ा सा समझने की देरी है, ठीक है। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन आएगा कि यू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, राइट अ रिपोर्ट ऑन इट। देखिए आप जो है सोशल मीडिया की आदत से लाचार हैं और आपको इसमें क्या क्या शिकायतें हो सकती है, मानसिक शिकायतें, उसको लिखना है, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आप शामिल हैं और इसके बारे में आपको लिखना है। तो यार बता दीजिए कि मानसिक तनाव बढ़ता है और वगैरह वगैरह, बेवजह टाइम फिजूल खर्ची हो जाता है। फिर है कि राइट अ पैराग्राफ इन 250 वर्ड ऑन योर फेवरेट वेब सीरीज TV शो, ठीक है। अपने फेवरेट वेब सीरीज TV शो के बारे में बता सकते हैं। किसी 4 को ही बनाना है आपको, यहाँ पे तो बहुत सारा दिया गया है, टोटल 6 को दिया गया है। 8 नंबर है, इसमें आपको बोला गया है कि आपने सोसाइटी के बारे में एक आपका न्यूज़पेपर में देना है, ठीक है, प्रॉब्लम इशू देना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यू आर अविनाश, AR सागर देते तो यू आर सागर अनीता, यहाँ पे कोई भी लड़की का नाम चलेगा या फिर किसी भी लड़का और किसी भी लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ पियर, जो भी सोसाइटी है आपका, सोसाइटी का नाम गोकुल धाम सोसाइटी ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आदर्श नगर, यहाँ पे दे दीजिए देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड, आपका इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो और बता देता हूँ, ये आपका एक न्यूज़पेपर में देने के लिए जरूर आएगा इस टाइप से। नेक्स्ट आपका जो है 9 नंबर पे एक आपका रिज्यूम के लिए आएगा कि प्रिपेयर अ रिज्यूम, अपना रिज्यूम बनाएं, ठीक है, और रिज्यूम बनाना सीख लीजिए क्योंकि शादी ब्याह का मौका में आपको जो है, अभी तो नहीं, आने वाला 4-5 साल में बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ना शादी ब्याह का, तब आपको बोलेगा कि रिज्यूम भेजो, रिज्यूम बायोडाटा भेजो, सेम टू सेम बायोडाटा को ही समझ लीजिए रिज्यूम, ठीक है। यह जनरली नौकरी में दिया जाता है और जब आदमी की शादी होता है तब रिज्यूम भेजा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखिए दोस्तों, जितना कम समय में मैंने जितना भी चीज़ें बताई आपको, आई होप कि पसंद आया होगा। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। और बीच बीच में मैं मजाक करता हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज मत लीजिएगा यार, नहीं तो फिर मजाक को अगर आप सीरियसली लेने लगेंगे तब तो फिर जीवन का खेल ही खत्म हो जाएगा। चलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह से हम आपके सेमेस्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे दोस्त, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा काम है, मैं जल्दी में हूँ और इसके लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। नो इंटरनेट कनेक्शन, बाय।